आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अजमेर दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन हैं और बहुत ही प्यार कितने वर्षों से रखते हैं। रात को रोज सुनते हैं और वार्तालाप होता रहता है। मैं भी गया हूं, ये भी आए हैं। आज आए, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। चुनाव भी यहां चल रहे हैं। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। उसके बारे में तो इतना ही कहूंगा कि अपने मतदान का जरूर प्रयोग करिएगा सभी लोग। मैं तो चाहता हूं वो दिन आए कि 100% मतदान हो। आप किसे देते हैं, किसे नहीं देते हैं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन मतदान जरूर करिएगा। कोरोना महामारी ने पता नहीं कितनों के अपनों को खोया है। कितनों ने अपनों को खोया है और कितनों ने सपनों को खोया है। हमारे मन में दर्द है उनके लिए, पीड़ा है, कसक है, सहानुभूति है उनके लिए। बार बार कहता हूं कि कोरोना महामारी के इस संकटपूर्ण घड़ी में बहुतों ने मानवता का भी दर्शन कराया है और बहुतों ने दानवता का भी दर्शन कराया है। लोगों ने इस संकट की घड़ी को अवसर बनाया, लोगों की सेवा की, उनका सहयोग किया। सल्यूट करते हैं उनको। डॉक्टर्स को सल्यूट करते हैं, नर्सिंग स्टाफ को सल्यूट करते हैं, सफाई कर्मियों को सल्यूट करते हैं, पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को सल्यूट करते हैं, नगर पालिका और नगर निगम के उन कर्मचारियों को सल्यूट करते हैं, शासन प्रशासन के लोगों को जिन्होंने व्यवस्था बनाए रखी उनको सल्यूट करते हैं, उन स्वयंसेवी संगठनों को भी सल्यूट करते हैं जिन्होंने इस अवसर पर बहुत सेवा की है समाज की आगे बढ़कर। और आपने देखा कि
3,000 4,000 की एम्बुलेंस एक दिन ऐसा आया था कि 40,000 में मिल रही थी, 50,000 में मिल रही थी। 400 रुपए का इंजेक्शन 30,000 40,000 50,000 में मिल रहा था, वो दौर भी आया था। 400 रुपए का सिलेंडर 1 लाख रुपए तक लोगों ने जीवन बचाने के लिए किया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। हमने मानवता के भी दर्शन कराए हैं इस काल में और दानवता के भी दर्शन कराए हैं। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के आप सच्चे अर्थों में मानव बन सकें, बस यही आह्वान और यही प्रार्थना करता हूं। हम और कुछ बन सके न बन सके, कम से कम एक इंसान जरूर बन जाइए। मेरा कोई विरोध नहीं, आप हिंदू बने हैं, मुसलमान बने हैं, सिख बने हैं, ईसाई जैन बौद्ध पारसी क्या बने हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन एक सच्चे इंसान बने हैं न भी अंतरात्मा में झांकते रहिएगा जरूर। लोगों ने मजबूर होकर के सब धर्मों का सम्मान, मजहबों का सम्मान करने के बाद एक बात कही थी, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी, हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर भी, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए। कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप जानते हैं यहां आचार संहिता भी है और कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रमों पर रोक भी है। बहुत सूक्ष्म स्वीकृति आपको मिली है, हर जगह मना किया है कि यहां पर लोग ना आए। और आप, मुझे खुशी है कि 100% लोग, 100% लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चौपाई आपने रखी है महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। रामचरितमानस की चौपाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। परमात्मा कहते हैं कि मुझे निर्मल मन के लोग ही पसंद हैं, बस साफ सुथरे मन के। कपट और छल रूपी छिद्र मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरे को मन को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और एक बात मैंने आपसे कही थी, हर चीज में हमसे ऊपर है, वो इसलिए ऊपर वाला कह देते हैं। अगर आप छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है दुनिया में, याद रखना। आप अगर छुपाव करोगे, उससे छुपेगा तो ही नहीं, छुपाव करोगे तो अबोध बच्चे की तरह, बेटे कहां है, नहीं 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 मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, सब दिख रहा है सामने, हरि बोल। छुपाव करोगे तो उससे ज्यादा छुपाने वाला कोई नहीं है, याद रखना। ऐसा हाइड एंड सीक कौन खेलेगा, ऐसा आइस स्पाइस कौन खेलेगा, ऐसी छुपन छुपाई कौन बनके खेलेगा। सारी दुनिया बनाई, तेरे को भी बनाया, तेरे अंदर छुप गया और तू बाहर ही खोजता रहा सारी जिंदगी, क्या जन्मों जन्मों तक खोजता रहा। ऐसा छुपाता है फिर वो, अरे बोल रहा। तू अगर छल करे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है, याद रख। तू छुपाव करे तो उससे ज्यादा छुपाने वाला कोई नहीं है, और अगर तू प्यार करे तो उससे ज्यादा प्यार करने वाला भी कोई नहीं। छल न हो, कपट न हो, छुपाव न हो, जैसे हैं वैसे सदगुरु के दरबार में, प्रभु के दरबार में उपस्थित हो, जैसे हैं। गलत होकर के अच्छे बनने की कोशिश मत करो, अच्छे बनकर के भी जानबूझ करके अपने आप को गलत सिद्ध मत करो। भले हैं बुरे हैं तेरी  तेरी                                                                                                                  '। 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
कहो हम कहां लौट जाए। जैसे भी है तेरे हैं, तेरे सामने उपस्थित है, तेरे चरणों में है। एक जगह ऐसी रखो यहां बिल्कुल सीधे। सांप दुनिया भर में टेढ़ा चलता है, उसने भी एक बिल ऐसा रखा है, उसने सीधा होकर के प्रवेश करता है। यहां कम से कम सीधे होकर के आए, कोई छुपाव नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। उसको हम कह देते टेढ़ा, है भी वो टेढ़ा, त्रिभंगी कहते हैं। उसको कह देते हैं तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो गोभी तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ो बाबा तेरे टेढ़े, दाऊ तेरो टेढ़ो, और टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, तू टेढ़ो। मतलब उसको टेढ़ा कह रहे तो सीधा है क्या? कभी सोच तो सही एक बार है। उसको तो हम इसलिए टेढ़ा कहते हैं क्योंकि वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। हरि बोल। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्योंकि टेढ़ा है, अंदर घुस नहीं पाता है, और याद रखना एक बार घुस गया तो फिर निकल नहीं पाता, फंस जाता है। आग लगे तो बुझे जल सो, जल माही लगे तो बुझे, कहो कैसे? छान गिरे तो थामे कोई, आकाश गिरे थामे कहो कैसे? नाव चले गहरे जल में, बिन खेवट पार लगे कहो कैसे? उर्जी अखियां मनमोहन सो, ये उर्जी अखियां सुरझे कहो कैसे? फिर निकल भी नहीं पाता है, ऐसा फंस जाता है, रोम रोम में समा जाता है। लेकिन याद रखना, कई बार मैं कहा करता हूं कि गुरु की कृपा तो 2 कदम आगे है। शायद इसीलिए तुलसीदास ने कहा था, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सदगुरु हमारा कितना भी ऊंचा है, नीचे से नीचे को अपने गले लगाने की कोशिश करता है, नीचे से नीचे के। लोग कहते भी हैं मैं नीवी, मेरा सतगुरु ऊंचा उच्चया नाल में लाई, सदके जवान न उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई। हम अपने कर्म देखें, अपनी सोच देखें, अपना जीवन देखें, अपना खान पान देखें, अपनी संगति देखें, क्या इस लायक हैं कि गुरु के चरणों में भी हम आ सकें? कई बार अपने जीवन को देखें, आचरण को देखें, अपने स्वभाव को देखें। लोग कहा करते थे मैं आ तो गई हूं मगर जानती हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। वो फिर हमें गले लगाता है, हमें प्यार देता है, अपनापन देता है। भगवान ने तो साफ साफ कह दिया, साफ साफ कह दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरे से अगर कोई कपट करे, दुराव करे, छुपाव करे, छल करे। अगर करोगे ना तो फिर जिंदगी भर रोते रहोगे। वो छलिया आनंद को हमें तो जोगनिया,
हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, वो छलिया हमको, वो छलिया हमको, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, वो छलिया हमको। हरि बोल। शाम के सर पे मोर मुकुट है, शाम के सर पे मोर मुकुट, प्यारो मोर मुकुट, प्यारो मोर मुकुट है। शाम के सर पे मोर मुकुट है, हमारे सिर जटा हराए गयोरी, हमारे सिर जटा हराए गयोरी, वो छलिया देखो। शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, बांस की बांसुरिया, हमारे हाथ माला हमारे गए, हमारे हाथ माला हमारे गए, वो छलिया को हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, वो छलिया को। आपको जाए शाम मथुरा में छाए, आपको जाए शाम मथुरा में छाए, हम तो वन वन में बुलाए गयोरी, हमें तो वन वन में बुलाए गयोरी, छलिया को हमें तो जो, हमें तो जो, हमें तो जोगनिया आए। हरि बोल। अगर छल करेगा ना तो फिर यही गाता फिरेगा, तो छुपाव करेगा तो उसके जैसा आइस पाइस खेलने वाला कौन है। एक बार सब छोड़ के प्यार करके देख, उसके जैसा प्यार करने वाला कौन मिलेगा तेरे को। हरि बोल। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक आम व्यक्ति का तो छल और छुपाव उसे क्या पसंद हो, मैं आपको ऐसा उदाहरण सुनाता हूं, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। चाहे बुरी भावना से नहीं, लेकिन किसी भी वजह से उसने छल किया तो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भगवान श्री राम सीता की खोज में आगे बढ़े जा रहे हैं। ऋष्यमुख पर्वत करीब आया। सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहां रहता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को, आपने जो चौपाई कही है बड़े बड़े प्यार से बोलूंगा उसके बारे में। सुग्रीव की निगाह गई वो रघु सिंहों को आते देख करके। बड़ा डरा हुआ कहता है, ये हनुमान, ये दोनों जो सुंदर पुरुष आ रहे हैं ये कौन है? जाकर के पता करो और वहां जाकर के देखना कि ये कोई बाली के भेजे हुए तो नहीं। इशारे इशारे में बता देना, वरना मैं ये पर्वत भी छोड़ के भाग जाऊंगा। हरि बोल। भगवान अपने बच्चों का कितना पर्दा रखते हैं, कितना मान रखते हैं, देखो जरा। किसी ने कहा आप बाली से मित्रता करते तो
एक इशारे में सीता जी को वापस दिलवा देता। रावण तो डरता है उससे, 6 महीने बगल में घुमाए घूमता रहा। क्या डरपोक सुग्रीव भागता फिरता है, डर के मारे भागता फिरता है। भगवान कहते चिंता न करो, मुझे भागने वाले की जरूरत है, दौड़ भाग कर सके जो उसकी जरूरत है मुझे। अरे बोल रहा। तो हनुमान जी वहां पर पहुंचे। मैं जो कहना चाह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पहुंचे हैं। विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, मातृ नाय पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण का वेश धारण करके गए। चाहे रुद्रावतार हैं, लेकिन वर्तमान में शरीर तो वानर का है ना। भगवान के सामने जाओ तो जिस रूप में है वैसे के वैसे जाओ ना, छुपाव करने की क्या जरूरत है। आपके प्रश्न के उत्तर में कह रहा हूं, ब्राह्मण का वेश बना करके गए। अब भगवान के रूप है, हनुमान जी कोई सामान्य तो है, रुद्रावतार है, शिवांश है ये। अब ये ब्राह्मण का वेश बना करके गए, चरणों में सिर नवा करके पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। आप गोरे और श्यामल शरीर वाले कौन हो बताओ ना। आप इतने प्यारे प्यारे हो, लेकिन क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा। जंगल में घूम रहे हो ऋषियों के वस्त्र मुनियों के वस्त्र पहन करके, लेकिन धनुष्मान धारण किया हुआ है। एक क्षत्रिय के रूप में मुनियों के वेश में यहां पर आप तो बड़े कोमल कोमल हो। इस कठोर भूमि में जंगल की आप काहे के लिए घूम रहे हो यहां। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरु स्वामी। हे स्वामी, आप किस कारण से यहां पर विचरण कर रहे हैं, अपना कारण तो बताओ। यहां पर मंतव्य क्या है आपका। मधुर मनोहर सुंदर गाता, कितना कोमल कोमल आपका शरीर है, कितना सुंदर सुंदर शरीर है। और जंगल के आप गर्मी सर्दी तपिश को बर्दाश्त करते हुए जा रहे हो। कौन हो आप बताओ ना। कि तुम 3 देव मह कोई, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है। क्योंकि दिल में जब स्वाभाविक प्यार किसी के प्रति पैदा होता है ना, इतिहास उठा के देखना, तब पहला प्रश्न ये, या तो ये भगवान है या भगवान का बहुत करीबी भक्त है। हर एक के प्रति स्वाभाविक प्यार पैदा नहीं हो सकता। स्वाभाविक प्यार जिसको कहते हैं, अगर पैदा हुआ है तो विभीषण ने भी तो यही तो पूछा था जब पहले वार्तालाप हुआ, तो क्या पूछा था कि तुम हरिदासन मोह को, कि तुम राम दीन अनुरागी। या तो दीनों से प्यार करने वाले आप राम हो, मेरे को सौभाग्यशाली बनाने आ गए हो इस लंका में, या तुम हरिदासों में से बहुत भगवान के प्रिय करीबी कौन हो तुम। बोले तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे करते हनुमान जी। बोले मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में बड़ा प्यार पैदा हो रहा है। और स्वाभाविक प्यार भगवान के प्रति और भगवान के करीबी भक्त के अलावा किसी के प्रति हो नहीं सकता यार। ये जो प्यार 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 चिल्लाते हो ना, इसका जुनून एक दिन उतर जाता है। हरि बोल। स्वाभाविक प्यार, अगर आपका मन विशुद्ध है तो, साफ सुथरा मन है तो हर एक के प्रति पैदा नहीं हो सकता है ये। महाराज जनक ने तो कहा था, जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा विश्वामित्र के साथ, उनका पहला प्रश्न यही था, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, कहो नाथ सुंदर तो बालक। हे मुनिराज, ये 2 सुंदर जो बालक हैं आपके साथ में, कौन है ये? कोई मुनियों के परिवार से संबंधित है या नृपकुल पालक,
या राजाओं की भी पालना करने वाले हैं ये? राजाओं की पालना करने वाला कौन है बताओ, जोर से बोलो ना। राजाओं की भी पालना कौन करेगा, जोर से बोलो। सहज विराग रूप मन मोरा, मैं तो स्वाभाविक ही मेरी आंखें कभी रूप की तरफ आकर्षित होती ही नहीं है, मेरे कान कभी शब्द की तरफ आकर्षित होते ही नहीं है, मेरी नासिका कभी गंध की तरफ आकर्षित होती ही नहीं है, मेरी जीभ कभी स्वाद की तरफ आकर्षित होती ही नहीं है, मेरा शरीर कभी स्पर्श सुख पाना ही नहीं चाहता है। स्वाभाविक वैराग्य स्वरूप है मेरा, पर इनको देख करके नजरें नहीं हट रही हैं। कौन है ये बताओ? तुम्हें ये भगवान क्यों नजर आ रहे हैं? बोले इनहि विलोकत अति अनुराग, इनको देख करके हृदय में प्यार पैदा हो रहा है, ऐसे ही प्यार पैदा हो रहा है। हरि बोल रहा है, ये हर एक के प्रति नहीं हो सकता है। पवन पुत्र हनुमान जी भी ब्राह्मण के वेश में जब प्रश्न करते हैं तो कहते कि तुम तीन देव मह कोई, अब ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है कोई। हम सदगुरु को जब देखते हैं जो परमात्मा से सीधी तार जुड़ी हो, तो हम क्या कहते हैं? कि मैं नजरा, कि मैं चेहरे तो नजरा हटावा, कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, कि तुयो मैनू रब दिसदा, वो तुयो मैनू रब दिसदा, कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, मुखड़े तो नजरा हटावा, वो तुयो मैनू रब दिसदा, तुयो मैनू रब दिसदा। पूरा नहीं सुना, ये मन में स्वाभाविक आता है। ये भगवान ही तो नहीं है, या कोई ना कोई परमात्मा का बहुत करीबी जन है। ये दिल में ऐसे प्यार नहीं आ सकता है, रिश्तों में प्यार नहीं है, पति पत्नी में आज वो प्यार नहीं है। ज्यादातर गले पड़े ढोल की तरफ बज रहे रिश्ते, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, ज्यादातर, सब नहीं। भाई भाई में प्यार नहीं है, भाई बहन में प्यार नहीं है, बहन बहन में प्यार नहीं है। मौका आते ही सब पोल खुल जाती है। हरि बोल। जहां अपना मतलब आड़े आता है सब प्यार की पोल खुल जाती है, सब खत्म हो जाता है। और ऐसे में किसी के प्रति दिल में स्वाभाविक प्यार हो, आम आदमी तो नहीं हो सकता है, वो याद रखना है। कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। तुम नर नारायण के अवतार तो नहीं हो, साक्षात भगवान तो नहीं। हरि बोल। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। सुन रहे मेरी बात? जग को तारने के लिए, सारी सृष्टि के कारण आप, पृथ्वी का भार हटाने के लिए, हे ब्रह्मांड नायक, कहीं तुम मानव का शरीर धारण करके तो नहीं आ गए, अवतार भी करके तो नहीं आ गए। लेकिन सामने की विशेषता देखिए आप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से उनके अलौकिक कार्यों को देख करके लोगों ने कहा था तुसी रब हो। लेकिन रब कभी अपने आप को रब नहीं कहता। मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखना आयो जगत तमाशा। जे मोह को परमेश्वर उतर, कितनी बड़ी बात कह दी, नरकों में जाएंगे जो कहेंगे ऐसा। मेरे भगवान क्या कहते हैं? ना 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 ना, कैसी बात कर रहे हो हे ब्राह्मण देवता। कौस देश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम तो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, अवध नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। आज्ञा पिता ने दी थी या माता ने दी थी? बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। माता ने। अरे छोटे छोटे बच्चे बता रहे, देखिए यहां पर पिता क्यों कहा? भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जहां भी कहा है ना, याद रखना पिता की आज्ञा मान करके आए हैं। एकमात्र ऋषि मुनियों के पास जब पहुंचे हैं, गुरुदेव के पास पहुंचे हैं और उन्होंने पूछा, तब कहते हैं कि मां ने वचन दिया है, माता ने हमें भेजा है।
क्योंकि अपने घर की बात बाहर हर जगह नहीं कहनी चाहिए। हम जो एकदम से घर की बात, जो मैंने कहा था, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। ये हर एक के सामने जो उड़ेलते रहते हो। अब लोग क्या कहते हैं, इतना बीवी का गुलाम है, इतने कोमल कोमल बच्चों को भेज दिया है भगवान। जोर से बोलो। अगर मां का कहते तो क्या सुनने को मिलता, बोलो। कहते नहीं, अपने घर की बात हर जगह सोच विचार करके बोलो। आप हर एक के सामने तो उजागर करनी भी नहीं चाहिए। क्या कर लेंगे ये लोग? आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तो इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल धन है। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। हर एक के सामने अपने दिल का हाल मत कहा करो। हरि बोल। आपका दुख है तो कोई बांटेगा तो है नहीं। यहां रो के सुनेंगे, बाहर हंस के उड़ाएंगे। याद रखें, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं। और आपकी खुशी की खबर होगी तो खुश नहीं होंगे, जलन करेंगे। ये हमारा ना बड़े अच्छे घर में हमारी बेटी का पता नहीं इनको कैसे मिल गया, हमें तो ऐसे मिल गए हैं भगवान, हम तो दुखी हो गए, हमारी बेटी दुखी, हम दुखी। मतलब खुश नहीं हो रहा सुन करके। हमारी बेटी की तो नौकरी लग गई है, 4 लाख रुपए महीने का पैकेज मिला, हमारे को तो 18,000 की भी बड़ी मुश्किल से मिली है। अरे बोल, खुश नहीं हुए हो? कभी कोई मजाक में कह रहा था कि ये जो कोरोना काल में स्थिति आई है, कोरोना तो दूर हो, परमात्मा से प्रार्थना करना, आप लोग सावधानी बरतो, ये भी आपका आवाहन करता हूं। लेकिन भगवान करे ये नियम बने रहे कि उसमें शवदाह में 25 लोग ही जा पाए और शादियों में 50 लोग ही जा पाए। एक तो फिजूल खर्ची बच जाएगी हमारी, हरि बोल, दिखावा बच जाएगा हमारा। और वैसे भी वो जो 5,000 लोग आए थे, ज्यादातर खाया पिया किसके? हरि बोल रहा। 50 लोग बड़ी मुश्किल से होंगे जो आपकी खुशी में शरीक होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो शमशान में गए हैं, हजारों की भीड़ बेशक चली जाए, 25 लोग भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जिनको दिल से दर्द हो रहा है, कोई खो गया है हमारा। हरि बोल रहा। उतने ही होते हैं, उससे ज्यादा होते भी नहीं है। वो तो वहीं अपना, अरे यार थोड़ी देर लग रही है यार, मैं क्या बताऊं, आता हूं यार, वो दुनिया दिखावा भी करना पड़ता है यार, क्या करें यार, सब देखना पड़ता है। हरि बोल। आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है ये बात। हरि बोल। कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो वचन वाहन बने, हम पिता की आज्ञा मानकर के वन में आए। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ में एक सुकुमार स्त्री भी थी, मेरी अर्धांगिनी। यहां राक्षसों ने उसका हरण कर लिया है। ब्राह्मण देवता विप्र फिरई हम खोजत तेहि। अब इस प्रसंग को खाली ऐसे ही मत, रामायण में तो आपने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पहली बार कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे ब्राह्मण देवता, भगवान कह रहे हैं हमारी जो सुकुमारी स्त्री थी उसका राक्षसों ने हरण कर लिया है। विप्र फिरई हम खोजत देहि। हे ब्राह्मण देवता, हम उसको खोजते फिर रहे हैं। आंसू बहने लगे। हनुमान को शाप था कि अपनी शक्तियों को और सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन जरा भी कोई इशारा करेगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। ये भूल गया है, इनसे पहले अयोध्या में मिल चुका है। ये वानर बनकर के वहां गया है। भगवान राम ने जिद की, ये बंदर मुझे चाहिए। छोटे से थे जब, कितने समय तक वहां सेवा में रहा है। ये समय आने पर श्री राम ने कहा अब तुम जंगल में चले जाओ, ऐसा ऐसा प्रसंग आएगा तब मैं जंगलों में आऊंगा, हमारी मुलाकात फिर वहीं पर होगी तुम्हारी। ये पहली बार नहीं मिल रही है। प्रभु पहचान परयु गही चरणा, लौट गया चरणों में, आंखों से आंसू बह रहे, रोंगटे खड़े हुए। भगवान ने जैसे कहा कि आपन चरित्र कहो मैं गाए, विप्र कहो निज कथा सुनाई। बार बार ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता बोले जा रहे हैं राम जी। हे ब्राह्मण देवता, हमने अपने बारे में तो बता दिया, हे ब्राह्मण देवता अब आप अपने बारे में भी तो बताओ, कौन हो आप?
भगवान को पहचान करके चरणों में गिर पड़े। पूरी रामायण में आप पढ़िए, कोई भी श्री राम के चरणों में आके गिरा है, प्रभु उठाए मुझे हृदय लगावा। पूरी रामायण में एक भी प्रसंग आप दिखा दो जहां भगवान ने उठा करके अपने गले से न लगाया हो, जो चरणों में आ गया है। लोगों ने कहा यह विभीषण राक्षस का भाई है, ना 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 ना, आने दो उसे। जैसे ही चरणों में गिरा, उठा करके गले से लगा लिया है। शबरी गिरी है चरणों में, गले से लगा लिया है। जिसको नीच समझते थे लोग, नीच अपवित्र समझते थे, वो निषाद आके गिरा, गले से लगा लिया है। पूरे रामायण में एक प्रसंग है जहां चरणों में गिरते ही गले से नहीं लगाया है, भगवान ने उठा करके हृदय से नहीं लगाया है। भगवान को पहचान करके चरणों में गिर पड़े हैं। सो सुख उमा जाए नहीं मरना। भगवान शंकर कहते पार्वती उस सुख का वर्णन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि चरणों में गिरे कौन है, मैं तो हूं। चरणों में गिरा हुआ था, लेकिन पुलकित तन मुख आव न वचना, सारा शरीर पुलकित हो गया है, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। ऊपर देखा, उस वेश की रचना देख करके आनंद विभोर हो गए। बड़ी मुश्किल से फिर हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, हे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, मैं सांसारिक जीव हूं, तब मायावश जीव जड़ संतत रही भुलान। हम सारे संसार से एक तुच्छ प्राणी हैं, हम आपको भूल सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को भूल जाओ, इससे कैसी विचित्र। मोर न्याव मैं पूछा साईं, मेरे लिए उचित है कि मैं आपसे पूछूं, मुझसे गलती हो सकती है। तभी तो कहते हो आप अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाएं, पर नाथ कृपा करके हमको न भुला दे। भगवान मेरी नैया उस पार। संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाए, हम आपको ना पहचान पाए, हमसे गलती हो सकती है, हम सांसारिक तुच्छ प्राणी है। मोर न्याव में पूछा साई, लेकिन तुम कस पूछो नर की नाई। तुम एक मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हो, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता, अपने बारे में बताओ, क्या आप मुझे जानते नहीं हो? तब माया वश फिर बोलाना, आपकी माया के वशीभूत हम फिरते हैं संसार के जीव, आपको भूल जाते हैं। तभी तो मैंने आपको पहचाना नहीं, आपसे प्रश्न किए मैंने, लेकिन प्रभु मुझे भूल गए, दीन बंधु भगवान मुझे भूल गए। हे प्रभु मेरे बहुत अवगुण हैं, बहुत गलतियां होती, हमसे गलतियां हम स्वीकार नहीं करते, गलतियां करके स्वीकार नहीं करते। ऐसी भी कोई बड़ी गलती थोड़ी हो गई हमसे, बड़ी बोल रहा, हम तो ये बोलते हैं। जीव गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। खोजो जरा, गलतियां खोजोगे तो हम दूसरों की गलतियां खोजते हैं, अपनी गलती कभी खोजते ही नहीं है, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर अपनी गलती मान लोगे ना, कभी परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर कभी भी दोषारोपण नहीं करोगे, सदगुरु की कृपा पर कभी दोषारोपण नहीं करोगे, और तुम्हारे मधुर संबंध कभी खत्म नहीं होंगे। यार अपनी गलती मान लो बस। जिन्होंने रिश्ते निभाने होते हैं ना, वो तो ना भी गलती हो, सॉरी यार अगर मेरे से कुछ गलती हो, मैं सॉरी बोल रहा हूं। अगर रिश्ता निभाना है तो, नहीं निभाना तो फिर हरी बोल। हम गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे से बहुत अवगुण है मेरे में। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान,
जिनकी हम पूजा करते हैं वो पवन पुत्र हनुमान जी क्या कह रहे हैं सुन लो जरा। तुम अकड़ में ही घूमे रहते हो घर, जिनमें कुछ होता है उनमें अकड़ नहीं होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तब माया वश फिर हूं भुलाना ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, आपकी माया के वशीभूत हो। एक मंद मैं मोहवश, और मेरा पवन पुत्र मंद है क्या है? ये सब हमारे लिए इशारे हैं, याद रखना। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मैं भी बचपन से पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। उसमें क्या बोलते हो? कुमति निवार सुमति के संगी। लगता है हनुमान जी से कह रहे हैं, उन्होंने कुमति दूर करके सुमति का साथ किया है। अरे दूर तो वो करेगा जिसमें होगी, हनुमान जी में कभी कुमति है ही नहीं, तो दूर कहां से करेंगे? कुमति का निवारण करके सुमति का संग, अरे कुछ होगा तभी तो त्यागेंगे ना। देखो इसने शराब छोड़ दी, पीता होगा तभी तो कहा ना। इसने गुटखा छोड़ दिया, छोड़ा तो तभी जब पहले था तो। इसने मांसाहार छोड़ दिया, छोड़ दिया, कुछ था तभी तो छोड़ा ना। अरे बोलना, इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, अरे कुछ था तभी तो छोड़ा ना। ऐसे त्यागी थोड़ी बन गए, इनमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन विनम्रता, जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसमें उतनी विनम्रता होगी। आदमी की बोली, आदमी का व्यवहार, आदमी का देखना, आदमी का चलना बता देता है कि आदमी का स्तर क्या है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजबूर भाप लेते इसमें क्या लिखा है, याद रखना। मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा, वो दिल में भाव आता है उसको जान जाता है। तुम कहोगे तो बाद में उसको पहचान जाता है। अरे बोलना, दिल में जो भाव आता है, कहे न कहे। और याद रखना, हमारे साथ किसी का व्यवहार बदलता है उसकी तो हम चर्चा करते हैं, पर व्यवहार क्यों बदला, कभी इसके बारे में सोचने तो जिंदगी समझ जाएगी हमारी। अब पहले वाले नहीं रहे आप, अच्छा औरों के लिए रहे, तेरे लिए क्यों नहीं रहे? सोचना जरा। देखा, अभी तो इतने प्यार से बोल रहे थे, अब ऐसे बोल रहे, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसा हुआ होगा, तुमने कुछ ऐसा बोला होगा ना। नारद जी पहुंचे थे वैकुंठ लोक में, भगवान आगे बढ़ के आए, सिंहासन छोड़ करके स्वागत करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकर लाके सिंहासन पर बिठाते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं। पूछते हैं, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, आज बहुत दिन में आए मुनिराज। भगवान इतने प्यार से बोल रहे हैं और अहंकार में, मैंने तपस्या की, मैंने काम पर विजय प्राप्त की, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त की। फ्री बोल अरे तुरंत देखो रामायण में क्या लिखा है, रूख वदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान का चेहरा जो अपने भक्त को देख करके प्रसन्न हुआ था, अब रूख वदन, चेहरा रूखा हो गया है भगवान का। देखते देखिए, इसमें तो अकड़ आ गई है। इसके अभिमान को तो मैं दूर करके रहूंगा। और फिर वो लीला का क्रम हुआ, उसका अभिमान दूर किया, खंडित किया है उसका अभिमान। हरि बोल। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, आज मेरे कहने पर हृदय से प्रार्थना करते हो, क्षमा याचना कर लो, बस जिंदगी समझ जाएगी तुम्हारी। पता नहीं कितनी होती है। एक तो मैं मंद, ऊपर से मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान, मतलब ज्ञानी नाम अग्रगण्य कह रहा है। अरे बोलता, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। मेरे हृदय में अज्ञान है, उन्हें प्रभु मोहि विसारे हो, ऊपर से आप मेरे को भूल गए। क्या मेरी दशा होगी, कभी सोचा? मेरे से गलती हो सकती, लेकिन आप तो परमात्मा हैं। जदपि नाथ बहु अवगुण में मोरे,
सेवक प्रभु ही परे जन भूरे। माना कि मेरे बहुत अवगुण हैं, लेकिन सेवक तो स्वामी की कृपा पर ही जिंदा रहता है। मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। कई बार प्रयास करके हम अपनी कमियां गलतियां दूर ना कर पाए तो हृदय से प्रार्थना किया करो, जो मैंने कहा था, नाथ तुम्हारी कृपा से ही तो बन सकता है ये जीवन निर्मल, धुल सकता सारा मन कामल जो कि अब तक धो न सके। कोशिश करके नहीं धो पाए, अब आपकी कृपा भी साथ में हो जाए तो धुल जाएगी वो गंदगी सारी की सारी। इतनी गलतियां ऊपर से, नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तरी तुम्हारी छुए। आपकी माया के वशीभूत गलतियां होती हैं, और आपकी माया को कौन जीत सका है? माया महा ठगनी हम जाने। अरे बोलना, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए। मायापति से, मायापति ही माया से बचा दे तो बचा दे, वरना कोई कौन बचा सकता है उस पर। हे रघुनाथ, आपकी कसम खा के कहता हूं, मैं दोहाई, आपकी दोहाई देके कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, जानो नहीं कच्चे भजन उपाय। जिसके रोम रोम में राम बसा हुआ है, फाड़ के दिखा देता कुछ और है ही नहीं। वो अपने भजन का मिथ्या अहंकार नहीं कर रहा है, कह रहा मुझसे कुछ भजन पूजा होती नहीं है। और हम, वाह मैंने आज 10 माला करी, आज मैंने 5 माला करी, आज मैंने 3 माला करी। वो बिना गिरे दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, तो किसको गिन के दिखा रहा है? हरि बोल रहा है। श्वास श्वास प्रति नाम जप, श्वास श्वास, एक एक श्वास श्वास पर भी परमात्मा का नाम का स्मरण हो। चुका नहीं सकते उसके उपकारों का बदला। सेवक शुद्ध पति मार्ग भरोसे, सेवक तो स्वामी के भरोसे रहता है। इसे पूछो, शर्मा जी मौसम वैसा हो रहा है और इतनी बारिश भी हुई है और हो गई तो ना, मेरा स्वामी अपने आप संभालेगा। हरि बोल रहा है, हरि बोल रहा है। हमें किस बात की, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात। सेवक तो स्वामी के भरोसे रहता है, वो है ना मेरा, मैं अपना कर्म करूंगा, अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी चिंता नहीं करूंगा। सुत पुत्र माता पिता के भरोसे रहता है। आप कहां से कमा के ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, उसे कभी चिंता हुई? बोलो ना, उसको क्या पता है? मम्मा आज ये ला दो ना, पापा आज ये ला दो ना, उसको क्या पता कैसे कर रहे हैं? कई बार कैसी कैसी स्थितियां आ जाती हैं, लोग अपना मन महसूस करके रह जाते हैं कि बच्चों की इच्छा हम पूरी नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों से बढ़ के है क्या? इन्हीं के लिए तो है सब कुछ, लेकिन जब इनकी इच्छा पूरी ना कर पाए तो फिर बड़ा अफसोस होता है। सेवक स्वामी के भरोसे रहता है, पुत्र माता पिता के भरोसे रहता है। हरि बोलना। रहे ये असोच वो नहीं जन पहुंचे, इनको चिंता नहीं होती। चिंता करने वाला चिंता करता है, ये चिंतन करते हैं, अपना कर्म करते हैं। बस ऐसा कह के फिर चरणों में गिरे और रोने लगे हैं हनुमान जी, पूरी तरह से रोने लगे हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज प्रभु इतने कठोर कैसे हो गए कि मेरे को उठा करके अपने गले क्यों नहीं लगा रहे, अपने हृदय से क्यों नहीं लगा रहे हैं। मैं जब रहा अयोध्या में, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि श्री राम के चरणों में जो भी गिरता था ये तुरंत उठाते थे, अपने हृदय से लगा देते थे। आज इतने कोमल, इतने कृपालु, इतने दयालु, अहेतु की कृपा करने वाले मेरे परमात्मा इतने कठोर कैसे हो गए कि मेरे को उठा भी नहीं रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ भी नहीं रख रहे हैं, सिर पे हाथ तक नहीं रखा है। हरि बोल। आप गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करो, मान लो, और वो हाथ भी ना लगाएं। आजकल चलो कोरोना की वजह से आप जो भी है वो तो उनकी कृपा दृष्टि से ही पता लग जाता है कि उनका हाथ और साथ हमेशा हमारे साथ है।
और आदमी की नजर बता देती है कि निरंतर कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। वरना अगर सिर पे हाथ ना रखें, महाराज जी सिर पे हाथ तो रख दो, कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो, बड़ा विचित्र सा लगेगा। और सामने सामने आपके हर एक के सिर पे हाथ रख रहे हो और फिर आपके ना रखें तो फिर कैसा लगेगा? बोलो, सच्ची सच्ची बताओ। बुरा तो लगेगा, लेकिन अपनी बुराई खोज करके शायद जितना बुरा लगेगा उतना ये बुरा नहीं लगेगा। चैलेंज करके कह रहा, भगवान को दोषारोपण नहीं दिया, कोई ना कोई तो मेरे में कमी होगी ना, लेकिन मैं अपनी कमी नहीं खोज रहा। इतनी देर हो गई, भगवान मेरे सिर पे हाथ नहीं रख रहे, भगवान उठा करके अपने गले से नहीं लगा रहे, मुझे अपने हृदय से नहीं लगा रहे। निज तन प्रगट प्रीति गुरु अस कही चरण परयू अकुलाय। और याद रखना, किसी से पूछने की मेरी गलती क्या है पूछने की जरूरत नहीं है। अंतरात्मा में खोजो, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा कहां गलती है हमारी। अंदर थोड़ा सा झांक के देखा, अरे गलती तो है। दुनिया के आगे मैंने वेश बदला, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के सामने वेश बदल के हूं। अब चौपाइयों का चमत्कार देखिए आप। निज तन प्रगति प्रीति उर्छाय, अपना शरीर प्रकट कर दिया है। ए परमात्मा, मैं वानर के रूप में होकर के आपके सामने ब्राह्मण के रूप में आया हूं। दुनिया के सामने मैंने कई बार किया होगा, हालांकि नीयत कोई खराब नहीं थी, लेकिन वहां चल सकता है, लेकिन प्रभु के सामने तो नहीं है। जैसे हैं वैसे के वैसे आओ ना एक बार। ना मेरा परमात्मा कृपा करके आपको अपने हृदय से लगा दे, मेरा सदगुरु हृदय से न लगा दे, तब कहिए ना जैसे हो। अब शब्दों का चमत्कार देखिए आप। निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, अपना शरीर प्रकट किया है, वानर के रूप में आ गए। वो ब्राह्मण का जो रूप था उसको समाप्त कर दिया है। आगे एक शब्द नहीं लिखा रामायण में, तब रघुपति उठाए उर्लाभ। तब जब उन्होंने अपना शरीर प्रकट करके चरणों में रो रो करके प्रार्थना की है, भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, उठा करके हृदय से लगा दिया। तब रघुपति, तब शब्द बता रहा है कि अब तक नहीं उठाया है। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तू क्या है इतने आंसू बहाएगा जितना वो तेरे प्यार में आंसू बहा। अपने आंसुओं से इसको सींच दिया है। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना कोमल, अभी तक दोषारोपण हो रहा था, इतने कठोर क्यों है, कठोर क्यों है। लेकिन जब गलती खोजी, अपनी गलती नजर आई कि मैं दिखावा कर रहा हूं, वानर के रूप में होकर के भी ब्राह्मण बना हुआ हूं। निज तन प्रगति प्रीति, अब गिले शिकवे नहीं है, अब प्यार पैदा हुआ है। वाह प्रभु, तू तो कृपालु है, हम गलतियां कर जाते, असी भुल्लण हारे तुसी बख्शण हारे। हमसे गलतियां हो सकती हैं, तू गलतियां नहीं कर सकता कभी भी। अपनी गलती को खाली स्वीकार नहीं, दूर करो उस गलती को। एक क्षण नहीं लगा है। तब रघुपति उठाए उर्लाभ, निज लोचन जल सींच। तू क्या आंसू बहाएगा? भगवान ने अपने आंसुओं से स्नान करा दिया है पवन पुत्र हनुमान को। इतना तो माता पिता प्यार नहीं कर सकते जितना परमात्मा प्यार करता है। मेरा सदगुरु हमसे प्यार करता है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। अभी तक ये बोल रहा था, अब मेरे प्रभु बोल रहे हैं। मेरे पवन पुत्र, सुन कभी जिए मानस जीव ना। अपने दिल को छोटा मत करना तो कभी भी। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते तू ना। जितना मुझे लक्ष्मण प्रिय है ना, तू तो मुझसे उससे भी दुगना प्रिय है। लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है तू मेरे को। सो अनन्य समदर्शी मोई कहते सबको। मेरे को सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन समवर्ती नहीं कहते हैं। व्यवहार मेरा सबके लिए अलग अलग नजर आएगा, वो अपने कर्मों के अनुसार लोग पाते हैं।
समदृष्टि है, सबका भला चाहती है ये दृष्टि। दृष्टि सबकी तरफ, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखना। लेकिन व्यवहार समवर्ती नहीं, वर्ती तो अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति उनके व्यवहार का अधिकारी बनता है, याद रखना। सो अनन्य अस जाके मत न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब हनुमान जी को शांति मिली कि मेरे भगवान मेरे अनुकूल हो गए। आपने जो प्रश्न किया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन का ही व्यक्ति प्रिय है, मुझे कपट छल छुपाव दुराव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे बच्चों, इससे बड़ा उदाहरण क्या, पवन पुत्र हनुमान जैसा प्रिय उनका कौन हो सकता है। लेकिन उसने भी छुपाव किया तो वो भी पसंद नहीं है। हरि बोल, जोर से बोलना। इसलिए गुरु के चरणों में जब आए, प्रभु के चरणों में आए, तो वही लाइन बोली है बस, जैसे हैं भले हैं बुरे तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाए। भले हैं बुरे तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाए। भले हैं बुरे वही धुन मत बजाइए। तेरी कृपा का सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम। तुम्हारा सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम। चरणों में गिरकर विनती सुनाए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाए। भले हैं बुरे तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाए। भले हैं बुरे तुम्हारे सिवा ना कोई हमारा, विवश होके अब हमने तुमको पुकारा। कोई हमारा तुमको पुकारा, तुम्हारे बिना कौन धीरज बंधाए। तुम ही कहो हम कहां लौट जाए। भले हैं बुरे दुखी हो ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा। दुखी हो गए गजराज ने
जब पुकारा तभी आपने आके उसको उबारा। तुरंत आके बचेंगे बंधन छुड़ाए, बिना आपके कौन धीरज मंगाए। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए। भले हैं तुम ही प्राणधन हो, तुम ही मेरे स्वामी। तुमसे कहूँ क्या मैं अपनी कहानी। तुम ही प्राण, तुम ही मेरे स्वामी। तुमसे कहूँ क्या मैं अपनी तेरे चरणों में अपना जीवन लुटाए। तेरे रास्ते राते किसके कहाए। भले हैं बुरे तेरी शरण, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाए। भले हैं बुरे, भले हैं बुरे, भले हैं बुरे। आज की कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। एक सेकंड नहीं लगाया, भगवान ने उठा करके गले से लगा दिया है। एक सेकंड नहीं लगाया है। एक आम आदमी का नहीं, मैं तो भगवान के बिल्कुल सबसे करीबी, भगवान का ही साक्षात रूप पवन पुत्र हनुमान का उदाहरण सुना रहा हूं। भगवान को जब उसकी गलती पसंद नहीं तो हमारी कैसे हो जाएगी, याद करो। अरे बोल रहा पवन पुत्र हनुमान ने ऐसा नहीं कि पहली बार वेश बदला हो, मन में कोई बुरा भाव नहीं है। इसी पवन पुत्र हनुमान ने लंका में जब प्रवेश किया है तो क्या वेश नहीं बदला था? मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। मसक समान रूप धारण किया है, इन्होंने वेश बदला है। जब विभीषण से मिले हैं लंका में तो वेश नहीं बदला क्या है? सुनत विभीषण उठता आए, विप्र रूप धरि वचन सुना। कौन सा वेश धारण किया था? ब्राह्मण देवता का वेश धारण किया है इन्होंने ही। मन में कोई छल नहीं है, मन में कोई कपट नहीं है। वो नीति का पालन है, मर्यादा का पालन है, लेकिन वेश तो बदला ना। ये दुनिया के सामने कैसे हो, एक बार चल जाए, नहीं चलता लेकिन चल जाएगा, लेकिन उसके सामने नहीं चलेगा, याद रखना। उसने भी जैसे ही पूछा है तो तुरंत विनम्रता के शब्द आ गए। मुझे लगता है हनुमान जी ने ऐसे किया होगा जब उसने कहा कि कहीं रघुनाथ तो नहीं हो तुम, आयो हो मोही कर्ण बड़भागी, मेरे को बड़भागी करने तो नहीं आए हो। और कैसी बात कर रहे हो कि तुम्हारी दासन हो कोई, या तुम भगवान के बहुत प्रिय दास हो, क्योंकि मेरे दिल में स्वाभाविक प्यार पैदा हो रहा है। क्या कहा था पवन पुत्र हनुमान ने, बोलो? है? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम,
मन में कोई गलत भाव होता तो छुपा जाता ना अपने आप को। ये मेरे को ब्राह्मण समझ के पूछ रहे हैं, ठीक है, मेरे को भगवान समझ रहे हैं, मेरे को भगवान का भक्त समझ रहे हैं, चलेगा। ना 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 ना, श्री राम की कथा कह रहे हैं, अपना नाम कह रहे हैं, मेरा नाम तो हनुमान है। छुपाया नहीं एक सेकंड के लिए, बीच तो बदला ना, लेकिन मन में कोई गलत भाव नहीं है, तुरंत अपना नाम बता दिया है। और यहां तक कि मैं इतना मंद, इतना अधम, हे विभीषण प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन मिले ही न ताइया। मेरा तो नाम भी कोई, हम बंदरों का कोई नाम भी ले ले सुबह सुबह तो उसे उस दिन भोजन भी नहीं मिलता है। लेकिन यही रोना मत रोते रहो, मेरा पवन पुत्र हनुमान कहता है ऐसा था मैं कभी, ऐसा था कभी मैं। अस में अधम सखा सुन, इतना अधम था मैं, हे मित्र, मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण, भय विलोचन नीर। जब से भगवान ने मुझे अपनाया है, अब तो सारे संसार का आभूषण बन गया हूं मैं। ए सदगुरु तेरे चरणों में क्या आया, हे प्रभु तेरे चरणों में क्या आया, सारी दुनिया का प्यारा बन गया। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब से ये दिल तुझको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। मैं तो सच कह रहा हूं, अरे बोलना, हर दिल के प्यारे बन गए। लोग पागल होके भागते हैं, दीवाने होके भागते हैं, अभिमानवश नहीं। आपने देखा होगा पीछे जो कार्यक्रम आ रहा था, 3.5 लाख लोग थे 2 दिन के कार्यक्रम में। कमिश्नर ने आकर के मंच पे कहा, वो यूट्यूब पे आकर रोज देखते हो, उसमें आया हुआ है, महाराज जी मिट्टी का दर पेट्रोल लेकर के लोग खड़े हैं कि महाराज जी को छूने नहीं दोगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। कितने दिन तक मेरे अंदर अन्न का एक दाना नहीं है। जब उसके दास से लोग इतना प्यार करते हैं तो उससे कितना प्यार करते होंगे। मैं तो उसके गुण गाता हूं, अगर वो आ जाए तो उसके मार्ग पर हम चले तो हमारे अंदर उसी को देखने लग जाते हैं लोग। हनुमान जी कहते हैं इतना मैं नीच और अधम था, वानर रूप में, सुबह कोई हमारा नाम भी ले ले भोजन नसीब नहीं होता था, लेकिन मेरे जैसे पर भी मेरे परमात्मा ने कृपा करके अपना दिया। आज मैं भुवन भूषण बन गया। मेरा उद्देश्य खाली कथा सुनाना नहीं है। इस हनुमान ने एक जगह नहीं कितनी जगह वेश बदला होगा, चलेगा। परमात्मा श्री राम 14 वर्ष पूरे हो गए, वापिस आने लगे। विभीषण आके चरणों में गिर पड़ा है। अंतर्यामी प्रभु कहते हैं, विभीषण कुछ कहना चाहते हो क्या? आप तो सब जानते हो प्रभु, कहो ना, निसंकोच कहो ना, मुझसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बोले प्रभु एक प्रार्थना है, आपका कार्य भी पूर्ण हो गया है, आपकी वनवास की अवधि भी पूर्ण हो गई है। अभी तक आपका नियम था कि आप नगर में नहीं जाओगे, गांव में नहीं जाओगे, जंगलों में ही रहोगे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। ये सिंहासन आपका है प्रभु, आपने मुझे बिठाया है। एक बार मेरी नगरी को पवित्र कर दो। मैंने लोगों से पूछा क्या उपहार मांगना चाहते हो? पूरे लंका निवासियों ने कहा कि श्री राम यहां तक आए हैं, एक बार नगरी में चरण डलवा दो, धन्य हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी नगरी। याद रखना, वो मंदिर भी मंदिर नहीं है जहां पर भक्तों और संतों के चरण नहीं पड़ते हैं। हरि बोल। वो मंदिर भी मंदिर नहीं है जहां पर भक्तों और संतों के चरण नहीं पड़ते हैं। वो घर भी मंदिर बन जाता है जहां भक्तों और संतों के चरण पड़ते हैं। रोज हनुमान चाल उसमें सुंदरकांड में आप पढ़ते हो। हरि बोल। हनुमान जी जब विचरण कर रहे हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सारे राक्षसों के मंदिर में गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध की है कि कोने 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 में गए। देखे जहां था अग्नित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही। रावण के मंदिर में भी गए, अति विचित्र
कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वे देही। बार बार मंदिर शब्द राक्षसों के घरों को और रावण के घर को कह रहे हैं। और जो सच्चा भक्त है, जहां पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए, नव तुलसी का तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, राम 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 लिखा है, राम राम रटता है, राम का भक्त है, उसको कहा भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक घर दिखा के, हरि बोल। आपके मन में नहीं आता, लेकिन लोगों को प्रश्न करना चाहिए कि राक्षसों के घरों को मंदिर कहा, रावण के घर को मंदिर कहा, और विभीषण के घर को भवन कह रहे हैं, घर कह रहे हैं। आज हम हनुमान जी की मूर्ति विराजमान कर दे तो वो मंदिर बन जाता है। जहां साक्षात हनुमान कोने कोने में घूम रहा हो, वो मंदिर कह दिया तो कौन सा अपराध। तो फिर विभीषण के घर को क्यों नहीं कहा? क्योंकि विभीषण के घर में चरण नहीं पड़े हनुमान जी के। तुरंत विभीषण उठ तहाँ आए, विभीषण उठ के बाहर आ गए। एक बार नहीं कहा हनुमान जी चरण डाल दो ना, अरे चूक गए, आया हुआ मौका चूक गए। बाहर के बाहर विदा कर दिया है, बाहर के बाहर। तो अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, जिस घर में संतों महापुरुषों के गुरुओं के चरण पड़ते हैं ना, वो घर भी मंदिर बन जाता है। और वो मंदिर भी मंदिर नहीं है जहां पर भक्त और संतों के चरण न पड़ते हो। याद रखना, गंगा मैया ने क्या कहा था कि तीर्थ किसकी वजह से हूं मैं? हे गंगा मैया, अब सबके पाप हरण करती हो तो पाप बहुत इकट्ठे हो जाते होंगे आपके पास। बोले नहीं, जब कोई संत चरण डालता है ना तो मेरे सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे क्या कहते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, जैसे कोई संत मेरे अंदर चरण डालता है। तो हनुमान जी ने वेश तो बदला, यहां भी बदला है, लंका में प्रवेश के समय बदला है, विभीषण के सामने बदला है, पाताल लोक में गए हैं राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए, तो वहां तो देवी के रूप में ही आ गए हैं सामने। वेश बदला है। और जब हनुमान जी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहां विभीषण कहता है, सारे लंका निवासियों ने कहा है एक बार चरण पड़वा दो, यहां तक आए हैं चरण पड़वा दो, प्रभु कुछ और दो ना दो, बस एक ही इतना कर दो कि अब चरण डाल के तब वापिस चले जाना। बेबसी दूर करने वाला आज पहली बार बेबस नजर आया है, क्योंकि हम इतना प्यार नहीं कर सकते उससे जितना वो हमसे प्यार करता है। भगवान आंखों में आंसू भर के मालूम है क्या कहते हैं, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावहु वीर। हे विभीषण, अगर मैं लंका में न गया ना, कोई लंका निवासी मरेगा नहीं, लेकिन अयोध्या पहुंचने में एक क्षण का विलंब हो गया तो मेरा भरत मुझे जिंदा नहीं मिलेगा। अगर वो उससे मिलने को व्याकुल है तो मेरा राम उससे भी ज्यादा व्याकुल है उससे मिलने के लिए। एक दिन रह गया है, चिता तैयार कर ली गई है, अगर विलंब हो गया मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। भगवान राम कहते हैं ऐसा कर विभीषण, अपनी नगरी में मत ले जा, अपनी नगरी से मुझे जल्दी दूर कर तू। तेरे यहां पुष्पक विमान है ना, उसको ला, पैदल जाने में तो देर हो जाएगी और मेरे भैया को कुछ हो गया तो, मेरे भरत को कुछ हो गया तो, यानी मेरे भक्त को कुछ हो गया तो, मेरा प्राण है न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है, मेरा प्राण टल जाएगा, जल्दी कर तू। एक क्षण का विलंब नहीं किया, पुष्पक विमान में बैठे, उसको भी साथ में लिया, चल दिए। माता सीता बोली, मैंने गंगा मैया से कहा था, मैं मनोकामना करके जा रही हूं, मनौती मान के जा रही हूं कि अगर मैं देवर और पति के साथ सकुशल वापस आई तो हे गंगा मैया तेरा पूजन करूंगी। भगवान कहते हैं वो विमान उतारना पड़ेगा, पर देर हो गई तो हे पवन पुत्र जाओ, जाकर के भरत से कहना एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा, जो समय है निर्धारित समय पर मैं पहुंच जाऊंगा, अपने प्राणों को न त्याग दे कहीं। हनुमान को वहां से भेजा है, हनुमान वेश बदल करके गया है, ब्राह्मण का वेश बना करके गया है, अयोध्या में पहुंचा है, क्योंकि एक तो नीति है, अगर ये हनुमान के रूप में जाता
वानर के रूप में जाता। भरत पहचानने लग गया है इसे। जब पर्वत लेकर के जा रहे थे तो भेंट हो चुकी है। एकदम से उसके तो बिना कुछ किए ही प्राण निकल जाएंगे। हनुमान तुम अकेले कैसे आ गए? राम भैया कहां है? लक्ष्मण कहां है? माता सीता कहां है? कुछ हो तो नहीं गया? कुछ हो तो नहीं गया? कुछ हो तो नहीं गया? तो नीति का पालन कर रहे हैं। हनुमान अपने वेश में नहीं जा रहे हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके जा रहे हैं। दीवार पे बैठ करके बड़े प्यार से मधुर मधुर स्वरों में कहते हैं, अरे भरत जिनके विरह में तू पागल होकर के रह रहा है, बस कुछ क्षण का विलंब है। राम सकुशल माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल। अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। बस यहां उद्देश्य क्या है ये देख लेना। बाकी हर जगह पर वेश बदला, इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन भगवान के सामने आई, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो। निर्मल मन जन सो। निर्मल मन जन सो। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन का व्यक्ति ही पसंद है, गंदे मन का नहीं। भगवान को क्या तुम्हें सुख चैन भी नहीं मिलेगा गंदगी जहां होगी, याद रखना। गंदगी दूर करनी पड़ेगी पहले। वो गंदगी साफ हो गई ना तो फिर किसने कहा था ना, हरि बोल, स्वयं को साफ किया, मन दिखाई दिया, और जब मन को साफ किया तो तू दिखाई दिया। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ न लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। अगर ये साफ सुथरा हो गया तो, गंदगी अगर है तो चैन नहीं, सुकून नहीं, शांति नहीं, प्रभु तो बहुत दूर की बात है। आंख में गंदगी आ गई, क्या करते हो आप? आंख से जब तक गंदगी दूर नहीं होगी आपकी आंख को चैन नहीं मिलेगा। दूर नहीं करोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर और भी ज्यादा बेचैन हो जाओगे। आंख में आई गंदगी जब तक आंख से दूर नहीं होती तब तक आंख को चैन नहीं मिलता। कान में आई गंदगी जब तक कान से दूर ना हो, कान को चैन यूं ही करते रहोगे। नाक में आई गंदगी जब तक नाक से दूर नहीं होगी, नाक को चैन। मुंह में आई गंदगी जब तक मुंह से दूर नहीं होगी, चाहे अंदर ले जाओ या बाहर फेंको, मुंह से दूर नहीं होगी, आपके मुंह को चैन नहीं मिलेगा। आपके शरीर में आई गंदगी शरीर से दूर ना हो, आपको चैन। आपके खून में आई गंदगी, कई बार गंदगियां दिखती नहीं है, खून में गंदगी आ गई आपको दिखेगी नहीं, लेकिन खाज, दाद, फोड़े, फुंसी, खुजली, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बेचैन कर देगा आपको। रक्त शोधक दवाइयां लेनी पड़ती हैं, खून को साफ करने वाली दवाइयां लेनी पड़ती हैं। साफ नहीं होगा तो बेचैन हो जाओगे, चैन नहीं मिल सकता है। जैसे किसी अंग में आई गंदगी से गंदगी दूर ना हो, उस अंग को चैन नहीं मिलता। शरीर में आई गंदगी शरीर से दूर ना हो, शरीर को चैन नहीं मिलता। ऐसे ही मन में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी, मन को चैन नहीं मिलेगा। फिर मेरे वही शब्द याद कर लेना, कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। बेकार, बेकार है, कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। गले में चैन है,
बेचैन फिर भी रहते हैं। गले में चैन है और बेचैन कहते हैं, बड़ा बेचैन है, हरी बोल, बेचैन है। अगर सच्चा चैन, सच्चा सुकून, सच्ची शांति, प्रभु कृपा पाना चाहते हो तो ये तो निश्चित है कि गंदगी को दूर करना पड़ेगा। चाहे मन में आई गंदगी हो, मस्तिष्क में आई गंदगी हो, अरे बाहर भी देखो आप, साफ सुथरा हो कितना अच्छा लगता है, गंदगी के ढेर। स्वच्छ भारत की भावना कहां से आई? क्या गंदगी के ढेर अच्छे लगते हैं? क्या हर आदमी का कर्तव्य नहीं है हम अपने घर की गंदगी को बाहर गली में फेंक के सोचते हैं सफाई हो गई, वही उड़ा करके फिर वापिस आती है। हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए, हर जगह सफाई नजर आएगी, साफ सुथरा नजर आएगा। मेरा मोहल्ला, मेरा नगर, मेरा प्रदेश, मेरा देश, हर जगह पर आप देखो क्या आनंद आएगा, देख करके आनंद। गंदगी देख करके मजा नहीं आता है। मन की गंदगी भी नहीं चलेगी, निर्मल मन जल सो वही पावा, भगवान कह रहे हैं। एक सदगुरु है, जो एक संत है, जो ज्ञान का साबुन लगा करके हमारी गंदगी को साफ करके अपने लायक खुद बना लेता है। एक वो है। बाकी भगवान के करीब आना चाहो तो फिर हरि बोल। एक मां है, जैसे बच्चा जब तक मां के आश्रित है, जब तक मां के आश्रित है, बड़ा नहीं, तब तक मां उसके अपनी गोदी में बैठने लायक खुद बना लेती है। बच्चा गंदगी भी करे तो नफरत नहीं करती है। दिन में 20 बार भी, हाय हाय क्या कर दिया तूने, अभी तो साफ किया था तेरे को बेटा। मुंह पे भी गंदगी कर दे, कभी नफरत नहीं करेगी, गुस्सा नहीं करेगी। छाती में गंदगी कर दे, कभी नफरत नहीं करेगी। गोदी में गंदगी कर दे, कहीं पर भी गंदगी कर दे, बच्चे की गंदगी से नफरत नहीं है, बल्कि बच्चे को साफ सुथरा करके अपने लायक खुद मां बना लेती है। याद रखना। और वही बड़ा बच्चा अगर कहीं पे थूक भी दे, शर्म नहीं आती तेरे को, ये जगह ही तुमने, हरी बोल। आंगन में भी अगर गंदगी कर दे तो थप्पड़ पड़ेगा खींच करके। ये विदेश नहीं है जहां पर जाकर के केस कर दोगे, ये भारत है। हरी बोलना। जब तक बच्चा गोदी में है, जब तक आश्रित है, उसकी गंदगी से कोई नफरत नहीं करता, उसे बल्कि अपने लायक खुद बना लेते हैं। ऐसे ही सदगुरु से, संत से, महापुरुष से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, हे संत, हे महापुरुष, हमारी गंदगी को दूर करके अपने लायक खुद बना लो ना। हम लाख कोशिश करके इसको साफ नहीं कर पाए, अपनी गंदगी को दूर नहीं कर पाए, अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर पाए, अपने दोषों को दूर नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे, और हमने सुना है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। व्यक्ति जब कोशिश करता है तो भगवान भी सहायता करता है, और वो सहायता करे सफलता मिली जाएगी, इतना तो विश्वास है। आपने बड़ी अच्छी चौपाई देखी, मैंने उसी के ऊपर आपसे चर्चा की है। लेकिन इसका मजा तभी है जब अंदर धीरे धीरे गंदगी साफ होगी, प्यार पैदा होगा, तो मस्ती सी आएगी, सुरूर सा आएगा। फिर नाम खुमारी नानक का चढ़ी रहे, ऐसा नशा चढ़ेगा कभी कल्पना भी नहीं क्यों होगी। ये तो जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, रात भर भी सुबह को उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। और फिर क्या हालत होगी ये सोच लो आप। हे रामधुनी मां होए जब बाबा मतवाला, रामधुनी मां, हे रामधुनी मां होए जब बाबा मतवाला, रामधुनी मां, हे मतवाला बाबा मतवाला, मतवाला, हे रामधुनी मां होए जब बाबा मतवाला, रामधुनी मां होए जब, रामधुनी मां होए जब बाबा मतवाला, रामधुनी मां। हरि बोल।
हुई थी, एक मत वाली शबरी हुई थी, एक मत वाली। झूठा ही बेर खिलाया मतवाला बाबा मतवाला, हनुमान हुए थे, एक मत वाले हनुमान हुए थे, एक मत सीना ही भारत दिखाया, सीना ही भारत रामनी माँ हो बाबा, रामनी माँ हो बाबा, मतवाला बाबा मतवाला, रामनी माँ हो बाबा मतवाला।
एक मतवारी कौशल्या हुई, एक मतवाले दशरथ हुए, एक मतवाली कौशल्या हुई, एक राम जी को आंगन दिलाया, राम जी को आंगन माँ बाबा बचवाला, राम जी माँ वाली गोपियां हुई, राधा रानी हुई थी, राधा वो ग्वाल वाले हुए थे, ग्वाल वाले हुए, एक मत वाली गोपियां हुई, एक मत वाली गोरख पे शाम नचा डाला, गोरख पे शाम को बाबा रामधनी माँ रामधनी माँ है बाबा एक मतवाले हम सब हुए हैं, एक मतवाले हम सब हुए, नहीं हुए बोलो पक्का, जो हुए आप बोलो जरा, एक मतवाले हम सब हुए, एक मतवाले हमको दीवाना बना डाला, तो दीवाना माँ हो बाबा मतवाला, रामपुरी माँ हो बाबा मतवाला, रामपुरी माँ हो बाबा राधे 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 हरि बोल। अभी कोरोना महामारी का डर खत्म नहीं हुआ है सारी दुनिया में, फिर से संक्रमण बढ़ रहा है। आपका लाठी वाला भैया होने के नाते आपसे, सारे देशवासियों से, सारी दुनिया के लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, प्लीज 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 डरना तो मत,
चिंता मत करना, लेकिन सावधानी जरूर बरतना। हरि बोल। सावधानी का पालन जरूर करिए प्लीज। भीड़ में जाना जरूरी हो, जैसे आज यहां आए हो, हालांकि हर जगह हमने मना कर दिया कि ना आए लोग, कार्यक्रम उस तरह से नहीं होगा, फिर भी लोग इतनी संख्या में पहुंचे यहां। लेकिन खुशी है आपने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सम्मिलित हुए हैं। आप 100% लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, फले फूले, यही भाव रहा है हमेशा, आज भी है और आगे भी यही रहेगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होई। विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। ये संकट की घड़ी अब टले बहुत हो गया है, बहुत झेला है लोगों ने। परमात्मा से प्रार्थना और आपका आह्वान करूंगा जरूर, अगर हम सब जागरूक रहे तो कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे जरूर। ये हारेगा, हम जीतेंगे। बस सावधानी का पालन करिए। और इसी के साथ वर्ष 2022 की लोहड़ी के पावन पर्व की, मकर संक्रांति की, उत्तरायणी पर्व की, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के आंचल में बैठे हैं, उसकी गोदी में बैठे हैं। नमन है इस पवित्र भूमि को, भारत भूमि को नमन है, भारत माता को नमन है, उन वीर अमर शहीदों को नमन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन है, और देश के लिए जो समर्पित भाव से आज भी अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उन सबको नमन करते हैं हम। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने तो कहा था आज खाली एक आध भजन बोलेंगे और कुछ नहीं, लेकिन आपने ऐसी चौपाई यहां पर रख दी है, पूरा बुलवा दिया, अंदर से पूरा निकलवा लिया पूरा। कृपया सच्चे दिल से उसे याद करो। सच्चे दिल की प्रार्थना को प्रभु और सदगुरु न सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। अगर आपको कहीं लगे ऐसा कि नहीं, तो अपनी प्रार्थना में कमी खोजना, अपने प्यार में कमी खोजना, अपनी आस्था में कमी खोजना, अपने विश्वास में कमी खोजना, उसे दूर करना। जब औरों की सुनता है तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा? हरि बोलना, जोर से बोलना। इसी के साथ एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मेरा, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको
हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हर पल हरि अपना मुझ पर हर पल हरि अपना मुझ पर प्यार बताता है। क्यों घबराऊं मेरा दोष सुनाता है, क्यों घबराऊं मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, तो हरि नाम लेते ही छट जाते। हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा दोष आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जो क्या हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो क्या हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मन में आता है जो क्या हरि व्यवस्था करता है तत्काल। उसने मुझको संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं माना। उसकी कृपा से हूँ मैं माना। जिसके मैं लायक भी नहीं, जिसके मैं लायक भी नहीं, वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा दोष से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। इस पर भी भरोसा रखते हो
सोचो वो कह रहा है, नो फियर व्हेन आई एम हियर, डरो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु रात दिन पूरा विश्वास हमको दिला रहा है। ये हाथ देखते हो, कृपा का हाथ जो देखते हो, परमात्मा के स्वरूप देखें तो उसमें भी नजर आता है, सदगुरु का स्वरूप देखें उसमें भी नजर आता है। जो बिना कहे कह रहे हैं घबरा क्यों रहा है, मैं हूं ना साथ में, घबरा मत। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा की कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया। उस पर पक्का विश्वास रखते हुए अपने कर्म को करो, चिंता नहीं, उसका चिंतन करो, दिल से उसे याद करते हुए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ो। सारी दुनिया का नक्शा ही बदल सकते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। इस भारत के पास वो है, आपने देखा है जब विश्व धर्म संसद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में मैं बोल रहा था, उस समय 102 देश के प्रतिनिधि थे वहां, 1.25 लाख लोग थे वहां, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे वहां, 76 एम्बेसडर थे वहां। और अभी जो 9 तारीख को मैं पहुंच नहीं पाया कोरिया, तो यहीं से मैंने संदेश दिया था, वीडियो के माध्यम से संदेश दिया था, जिसमें 157 देशों के लोग जुड़े हुए थे। कुछ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, कभी कोई आक्रामक यहां आकर के आक्रमण करते रहे, कभी कोई करते रहे, कभी कोई करते रहे, और भी कर रहे हैं, लेकिन भारत को और भारतीय संस्कृति को न नष्ट कर पाए थे, न कर पा रहे हैं, न कभी कर पाएंगे। इतना तो दावे से कह सकते हैं। वो सम्मान हरि चैतन्य का नहीं था, भारत की संस्कृति का था, भारत के ऋषियों के उस चिंतन का था, जिसके बल पर जगत गुरु रहा था। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं आई हैं, उन्हें दूर करें तो भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। सर्वत्र सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, और ये कोरोना का दौर शीघ्र समाप्त हो, उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। उसके लिए आप सबका आह्वान करता हुआ, प्रभु से प्रार्थना करता हुआ, और अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जोर से दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे हरि बोल। गूंज उठे सारा का सारा। अब आप ही बोलिए, और जोर से बोलिए, हरि बोल। वंदन हारी, ओम जय गुरु बलिहारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी, ओम जय गुरु बलिहारी। बिना ज्ञान न होवे, हरि बिना ज्ञान न होवे, ओसियत नहीं। ओम जय गुरु बलिहारी, माया भोग नहीं में जीव बहे सारे, नाम जहाज विभाकर, गुरु बल में तारी, ओम जय गुरु बलिहारी। नाम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े, स्वामी चोर बड़े सारे, ज्ञान खड़ग लेकर में ज्ञान, गुरु सब संहारे, ओम जय गुरु बलिहारी। नाना निज निज स्वामी निज निज बता कर गुरु मार्ग लावे, ओम जय गुरु बलिहारी।
निर्मल सब पातक हारी। स्वामी सुनत वचन सब संशय हारी। ओम जय तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद। ओम जय गुरु बलि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं। मम देव देव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल हरि बोल। चल करिए। हरि बोल 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 हरि बोल। आप कैसे बीच में जा रहे हैं? इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं बेटा? चलिए जाइए मत्था टेकिए। पे है ना लंगर कोई। हाँ चलो 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 चलो। अभी मार